गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बाबा के घर पे आए हुए हैं और बाबा अपने ध्यान में लगे हुए हैं। बहुत देर बाबा का इंतजार करने के बाद सोन गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे ये बाबा कब तक ऐसे हवा में उड़ते रहेंगे और हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। मैं तो कहता हूँ चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। गुल्ली कहता है, अरे पागल हो क्या सोन, हमें यहाँ आए आधा घंटा से ज्यादा थोड़ी ना हुआ है और बाबा हम तीनों को ऐसे बिना मतलब का थोड़ी ना बुलाए हैं। बाबा को हम तीनों से कुछ जरूरी काम होगा तभी ना इतनी रात को हमें बुलाए हैं। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठो, हो सकता है कि बाबा हम तीनों को भी ऐसे हवा में उड़ना सिखा दे। सोन कहता है, अरे गुल्ली क्या सच में बाबा हमें उड़ना सिखा देंगे? ये बोलकर तीनों हाथ जोड़कर बाबा के तपस्या खत्म होने का वेट करने लगते हैं। बुल्ली कहता है, अरे सोन बाबा के जैसा आंख बंद करके बैठो। अरे ये क्या, ये लोग कहाँ आ गए? ये तो कोई रेगिस्तान लग रहा है। रॉड कहता है, आखिरकार हम लोग खजाने को ढूंढ ही लिए। अरे ये क्या, ये तो कोई रेगिस्तान का महल लग रहा है। इसका मतलब कि ये लोग खजाने के चक्कर में इतनी दूर आए हैं। ऐसा महल तो रेगिस्तान के बीचों बीच में पाया जाता है और ऐसे महलों में शापित आत्माएं भी होती है जो कि खजाने की रक्षा करती है। अरे वाह, ये महल तो अंदर से कितना ज्यादा सुंदर है। अरे बाप रे, ये तो मम्मी है, वो भी कितने सारे। अरे लेकिन ये लोग हिल क्यों नहीं रहे? लगता है कि ये मम्मी नहीं है बल्कि मम्मी का पुतला है। इन मम्मीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मम्मी कभी भी जिंदा होकर नीचे छलांग लगाकर हम पे हमला कर देंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, रॉड अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर इतने खतरनाक जगह पे आया, लेकिन वो अपने साथ गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को क्यों नहीं लाया? क्या रॉड बाबा को बिना बताए यहाँ आया है? अगर रॉड ऐसा किया है तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और वैसे भी इन महलों में खजाने की रक्षा शापित आत्माएं करती है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग खजाने के चक्कर में यहाँ पे मारे जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी इन महलों के खजाने को यहाँ से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे मम्मीज भी जिंदा हो जाते हैं। अरे ये इतना खतरनाक किसका पुतला है? कहीं इस महल के राजा का पुतला तो नहीं है ना? इस पुतले के नीचे एक काली बिल्ली की मूर्ति भी बनी हुई है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। इधर बाबा अभी भी तपस्या करने में लगे हुए हैं। गुल्ली बुल्ली सोन का इतनी देर से बैठे बैठे हालत खराब हो गया है। गुल्ली बुल्ली सोन तीनों चुपचाप बैठे बैठे बाबा को देख रहे हैं। ये लोग बाबा से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये लोग बाबा को टोक नहीं सकते। ऐसा करने से बाबा इन लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अरे ये क्या, बाबा तो उठ गए, लेकिन बाबा इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बाबा नीचे उतरते ही अपना सर पकड़कर कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो रहा है? वो लोग किस लिए गए हैं वहाँ? गुल्ली कहता है, क्या हुआ बाबा, कौन और कहाँ गया है? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और बाबा आप इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हैं? अरे गुल्ली, मैं अपनी शक्तियों से जो देखा वही बोल रहा हूँ। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग सबके सब मारे जाएंगे। बाबा ये सब आप क्या बोल रहे हैं और आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सबके सब मारे जाएंगे? अरे बुल्ली, बस इतना जान लो कि रॉड को ये नहीं करना चाहिए था, वो सबको मरवा कर ही मानेगा। इधर रॉड सबसे कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो ना करोड़पति बनने के लिए? तभी केली कहती है, हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ। मैं तो यही सोच सोच कर पागल हुए जा रही हूँ कि इतने सारे खजाने मिलने के बाद मैं क्या करूंगी उनका। हाँ एक काम करूंगी, उन खजानों को बेचकर एक अपने लिए बड़ा सा घर बनवाऊंगी और हाँ अपने लिए 2 कार भी खरीदूंगी, एक लैम्बोर्गिनी और दूसरा BMW। बहुत मजा आएगा, सारे मोहल्ले वाले मुझे देख देख कर जलने लगेंगे। तभी रॉड कहता है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी महल के अंदर चलो और खजाने को ढूंढो, यहाँ खड़े रहने से थोड़ी ना कुछ होगा। रॉड की ये बात सुनकर बनी कहता है, हाँ चलो जल्दी। अरे ये क्या, ये तो बॉब और बक है, ये दोनों इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? बॉब, मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रैनी ग्रैंडपा हमारी बात मानेंगे। अरे एक बार जाकर बोलने में क्या जाता है बक, अगर ग्रैनी ग्रैंडपा हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम दोनों भाई काफी हैं। हाँ बॉब, फिर हम दोनों भाई चलेंगे और क्या। ये बोलकर बॉब और बक ग्रैनी ग्रैंडपा के पास जाने लग जाते हैं। अरे लेकिन ये लोग ग्रैनी ग्रैंडपा को ऐसा क्या बताने जा रहे हैं और ये दोनों कहाँ जाने का सोच रहे हैं? कहीं बॉब और बक फिर से गुल्ली बुल्ली पे हमला करने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? ये दोनों हमेशा बेकार में ही गुल्ली बुल्ली के दुश्मनों का साथ देते रहते हैं। चलो चलो जल्दी गेट खोलो बॉब। अरे नहीं बकलोल, मेरा मतलब बक, तुम खोलो गेट। अरे ये क्या ग्रैंडपा, ये क्या कर रहे हैं? अरे ग्रैंडपा तो टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे अपने आईपैड में कुछ देख रहे हैं। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो MJ स्टोन्स की शापित मम्मी वाली वीडियोस देख रहे हैं। इधर बॉब और बक दोनों ग्रैनी के घर के अंदर आ चुके हैं। बक कहता है, अरे ये ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ गए, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे बक तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे बेसमेंट में चेक करता हूँ, हो सकता है ग्रैनी किसी को मारकर बेसमेंट में ले गई होगी। ये बोलते ही बक ऊपर वाले कमरे में देखने के लिए जाने लगता है और बॉब नीचे वाले बेसमेंट की तरफ जाता है। ग्रैंडपा, कितना बदबू आ रहा है, कम से कम यहाँ पे दरवाजा तो लगवा लो कंजूस आदमी।
ऐसे खुला वॉशरूम में कौन पोटी करता है, पागल हो क्या? ग्रैंडपा कहते हैं अरे ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे पोटी करूँ, तुम होते कौन हो बोलने वाले, भागो यहाँ से, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। इधर बॉब बेसमेंट में आ चुका है और ग्रेनी को ढूंढ रहा है, लेकिन ग्रेनी उसे कहीं भी बेसमेंट में दिखाई नहीं दे रही है। बॉब कहता है अरे ग्रेनी तो बेसमेंट में है ही नहीं। अरे ये क्या ग्रेनी? बॉब ये बोल ही रहा था कि तभी ग्रेनी दीवार के पीछे से निकल कर आती है। अरे रुको रुको ग्रेनी, मैं बॉब हूँ। अरे क्या ग्रेनी, तुम भी पहचानती ही नहीं हो किसी को? कहीं उम्र होने के साथ साथ सठिया तो नहीं गई हो ना? हाँ हाँ पहचान गई, तुम बॉब हो, लेकिन तुम मेरे घर में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि कोई मेरा शिकार आया है। अरे ग्रेनी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताने आया हूँ। अरे बाप रे, ये लोग भी रेगिस्तान में आए हुए हैं। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग और जेफ द किलर लग रहा है। अरे हाँ ये तो वही दोनों हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पे ऐसे छुपकर किसे देख रहा है? अरे ये दोनों तो मिस्टर मीट जैसन स्कैरी टीचर हेलो नेवर की तरफ ही देख रहा है। खूनी पिग कहता है देखो जेफ द किलर, मुझे लगता है कि ये वही महल है जिसमें खजाना है, इसीलिए देखो वो लोग उस महल के अंदर जा रहे हैं। हमें भी अगर खजाना चाहिए तो हमें उनके पीछे पीछे जाना होगा। ये लोग जैसे ही महल के अंदर आते हैं तभी महल का दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है। इविल नन कहती है अरे ये कैसे हुआ? अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, हो सकता है कि हवा से बंद हुआ हो। मिस्टर मीट की ये बात सुनकर जेसन कहता है हाँ हाँ मिस्टर मीट बिल्कुल सही बोल रहा है, ये रेगिस्तान है ना, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, हवा की वजह से ही गेट बंद हुआ होगा। चलो अब सब लोग जल्दी से महल के अलग अलग कोने में फैल जाओ और खजाना ढूंढो। इधर इविल नन अभी भी सोच में पड़ी है कि ये गेट तो बिल्कुल भी हवा से बंद नहीं हुआ है, जरूर इस महल में कुछ बात है। और फिर इविल नन वहाँ से डरकर भाग जाती है। अरे ये क्या, जेसन कहाँ चढ़कर देख रहा है? सारे लोग महल में चारों तरफ फैल जाते हैं और खजाने को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग पागल है क्या? सारे के सारे लोग छत पर चढ़कर क्या ढूंढ रहे हैं? कोई भला छत के ऊपर खजाना थोड़ी ना रखता है जो इन्हें मिलेगा। इन लोगों को तो खजाना ढूंढने के लिए महल के नीचे वाले रूम या तहखाने में जाना पड़ेगा। अरे ये लोग तो सच में पागल है, स्कैरी टीचर बाहर क्या देख रही है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग भी खजाना ही ढूंढने आए हैं और उधर रॉड भी अपने दोस्तों के साथ खजाना ही ढूंढने आया है। आखिर चल क्या रहा है इन लोगों के मन में? अरे ये क्या, मिस्टर मीट ये कहाँ चढ़ गया है? अरे ये क्या, मिस्टर मीट उस तरफ टकटकी लगाकर क्या देख रहा है? अरे नहीं, कहीं मिस्टर मीट ने खूनी पिग और जेफ द किलर को देख तो नहीं लिया? खूनी पिग और जेफ द किलर को जैसे ही पता चलता है कि मिस्टर मीट उसे देख रहा है तो जल्दी से वो दोनों वहीं पे छुप जाते हैं। इधर गुल्ली कहता है बाबा साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है, रॉड किससे कहाँ ले गया है और किससे उन लोगों को खतरा है, बाबा बोलिए ना। बाबा कहते हैं क्या बताऊं गुल्ली, रॉड अपने साथ सबको स्थापित जगह पे लेकर चला गया है और वहाँ से वापस लौटना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो जगह किसी छलावे से कम नहीं है। तभी सोन कहता है क्या बाबा अब भी इतना ज्यादा डर रहे उस जगह से? ऐसा भी क्या है बाबा वहाँ? हाँ हाँ सोन, मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। बुल्ली कहता है तो क्या बाबा हम लोग उन लोगों को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दें? बाबा कहते हैं तो बुल्ली मैंने ऐसा कब कहा कि हम लोग उन्हें मरने के लिए वहाँ पे वैसे ही छोड़ देंगे? तभी सोन कहता है तो देर किस बात की बाबा, चलिए हम सब उन्हें बचाने चलते हैं। गुल्ली कहता है हाँ हाँ बाबा चलिए, हम सब आपके साथ हैं, आप डरिए मत, जो भी होगा बाबा हम सब उसे मिलकर देख लेंगे और हाँ आपके होते तो हम लोग छलावे का भी सामना कर सकते हैं। तभी बाबा गुस्से में गुल्ली से कहते हैं अरे गुल्ली पागल हो क्या, ये समय जोश में आकर कुछ भी करने का नहीं है, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो छलावा कितना ज्यादा खतरनाक है। वहाँ के शापित आत्माएं और छलावे के सामने मेरी शक्तियाँ भी कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ वहाँ जाने से डर रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे और फिर वहीं पे हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ पहुँचना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो फिर बाबा आप अपने जैसा हम लोगों को शक्तिशाली क्यों नहीं बना देते? अगर हम लोग भी आपके जैसा शक्तिशाली हो जाएंगे तब तो हम लोग शापित आत्माओं का सामना कर पाएंगे ना। हाँ हाँ सोन तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अब वो टाइम आ गया है कि मैं अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ तुम लोगों को भी दे दूँ। बाबा की ये बातें सुनते ही सोन बुल्ली गुल्ली तीनों खुश होने लग जाते हैं। अब फाइनली बाबा इन लोगों को अपनी शक्तियाँ देंगे। बाबा अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो आयरन मैन का हाथ लग रहा है। ये आयरन मैन का हाथ बाबा ने गुल्ली को दिया है। अरे ये क्या है? ये तो एक चश्मा है, इस चश्मे से क्या होगा और ये चश्मा किसे मिलेगा? अरे ये क्या, ये चश्मा तो बाबा ने सोन को दिया है, इस चश्मे से सोन क्या करेगा? और फिर अरे ये क्या, ये तो तलवार है, लगता है ये कोई जादुई तलवार है और ये तलवार बुल्ली के लिए है। ये सब देखकर गुल्ली कहता है बाबा ये सब क्या है? बाबा कहते हैं अब से यही है तुम तीनों की शक्तियाँ, इसे तुम लोग साधारण चीज समझने की गलती मत करना। अब अगर तुम लोगों से कोई लड़ेगा तो वो तुम लोगों से कभी भी जीत नहीं पाएगा। बाबा की ये बात सुनते ही बुल्ली अपना तलवार ले लेता है और फिर गुल्ली भी अपना हथियार पहन लेता है।
सोन गुल्ली बुल्ली के हथियार को देखकर बाबा से कहता है, बाबा ये क्या मजाक है, आप हमेशा मुझे ही बेवकूफ बनाते हैं। गुल्ली बुल्ली को लड़ने के लिए कितना अच्छा हथियार मिला है और मुझे ये चश्मा नहीं चाहिए बाबा, अपने पास ही रखिए इसे। अरे क्या सोन तुम भी एक नंबर के पागल ही हो, ये कोई साधारण चश्मा थोड़ी ना है, ये जादुई चश्मा है, पहनकर तो देखो एक बार इसे। बाबा क्या आप सच बोल रहे हैं, ये जादुई चश्मा है? लेकिन बाबा मैं इस चश्मे से लड़ूंगा कैसे, अंधे होने का नाटक करूंगा क्या? अरे पागल सोन, अंधे होने का नाटक नहीं करना है, इस चश्मे को पहनकर तुम अपने दुश्मनों को जो बोलोगे वो उसे करना पड़ेगा, मतलब कि वो एक तरह से तुम्हारा नौकर बन जाएगा। सोन कहता अरे तेरी ये चश्मा इतना ज्यादा शक्तिशाली है? बाबा मैं तो इस चश्मे को हल्के में ले रहा था, लेकिन ये तो तबाही निकला। अब तो मुझे अपने दुश्मनों से लड़ना भी नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा।